एवरीवन, आज की क्लास में हम मॉडल नीड पढ़ेंगे जो कि सबसे लास्ट मॉडल है। नीड की हिंदी होती है जरूरत या आवश्यकता। पीछे वाली क्लास में हमने डेयर पढ़ा था, सेम उसी की तरह नीड का यूज किया जाता है। नीड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है, नीड अपने आप में मेन वर्ब भी है और नीड को कई बार एज ए नाउन भी यूज किया जाता है। इसका पॉजिटिव सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। नीड के साथ में आप टू का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यदि आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब आप नीड नॉट प्लस V1 तब टू का यूज नहीं करेंगे। और यदि आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो नीड पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे तेज दौड़ने की जरूरत है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई नीड टू रन फास्ट। मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, तो क्या बोलोगे? आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे उससे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट हर। मुझे गाड़ी सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न ड्राइविंग, आई नीड टू लर्न कार। आपने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई नीड नॉट मनी, क्योंकि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसे, आई नीड नॉट मनी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यदि आपने बोला कि मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई नीड नॉट रन फास्ट। मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट स्पीक इंग्लिश। मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट मीट हर। उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बनेगा? ही नीड नॉट मीट हर। मेरे पिताजी को तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, केवल वॉकिंग से काम चल सकता है, तो क्या बोलोगे? माई फादर नीड नॉट रन फास्ट। और यदि आप इसका सवाल बनाते हैं कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि क्या आपको पैसे की जरूरत है, नीड यू सम मनी। क्या आपको आराम की जरूरत है, नीड यू टेक रेस्ट। क्या आपको दौड़ने की जरूरत है, नीड यू रन फास्ट। क्या आपको बाइक चलाने की जरूरत है, तो क्या कैसे बनेगा? नीड यू राइड बाइक। तो ये आप नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यदि आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो ये इतना हार्ड नहीं है। कुछ लेवल पे ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि सर कहीं पर नीड टू आ रहा है और अगले ही पल इसमें नीड नोट के साथ में टू नहीं आ रहा, तो इसका रीजन क्या है? तो ये मैच्योरिटी है, मींस ग्रामर का पैटर्न है कि जब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब ये अकॉर्डिंग टू द टेंस बनता है, और जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब ये अकॉर्डिंग टू द मॉडल बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद समथिंग न्यू। टिल देन keep smiling and be healthy. Thank you very much. Hello my dear students.